दोस्तों स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुख करते हैं एक नई वैकेंसी की तरफ। ये रिक्रूटमेंट अपडेट है दोस्तों बीएसएफ की तरफ से, जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ये वैकेंसी है, जहां पे आपको ट्रेड यानी कि यहाँ पे ट्रेड से रिलेटेड अगर आपने आईटीआई वगैरह किया है तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। करीब करीब 2140 पदों की टोटल वैकेंसी बताई जा रही है। चलिए हम इसके शॉर्ट नोटिफिकेशंस को भी आप तक साझा करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन कौन से वो छात्र हैं जो कि अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। देखिए, अप्लाई करने से पहले थोड़ा सा एलिजिबिलिटी के बारे में हम लोग जानेंगे। एलिजिबिलिटी क्या है यहाँ पर और कौन कौन से छात्र यहाँ पे क्या योग्यता रखेंगे कि वो आवेदन कर सकें। साथ ही साथ हम लोग चर्चा करेंगे इनके पीएसटी या पीईटी के बारे में, यानी कि जो फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट होता है उसको रिलेट करके भी हम बातें करेंगे। कौन कौन से छात्र इसको आवेदन कर सकता है, सैलरी क्या मिलेगी इसके बारे में जानकारी देंगे और इसके लिए कब से आप आवेदन कर सकेंगे, डेट कब तक का होगा, ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको सारी जानकारी देंगे। फीस कितना लगेगा, ये सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। तो आइए चर्चा करते हैं इस नोटिफिकेशन को लेकर, क्योंकि देखिए हमारे पास ये शॉर्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है जिसके माध्यम से हम आपको ये सारी जानकारी साझा कर रहे हैं। ये वैकेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ से जारी हो जाएगी। और आपको बता दें कि 2140 पद की टोटल वैकेंसी है, जहां पे 1723 वैकेंसी जो है मेल कैंडिडेट के लिए है, तो वहीं पे 417 पोस्ट जो है वो फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पे दिया गया है। सैलरी की बात करें तो लेवल 3 का पे स्केल है, जहां पर 21,700 की बेसिक सैलरी होगी, यानी कि ये बेसिक सैलरी है प्लस अलाउंस आपको अलग से मिलेगा भारत सरकार का। तो मान के चलेंगे कि यहाँ पे 32 से लेकर 35 या 40 हजार तक की सैलरी मिलने की संभावनाएं हैं, जो कि अलाउंस मिलेगा आपको इनके रिगार्डिंग। तो अब आते हैं दोस्तों, यहाँ पे चर्चा करते हैं यहाँ पे कि इस वैकेंसी को लेकर और क्या बातें कही गई हैं। पहले तो यहाँ पे देखिए, वैकेंसीज आर सब्जेक्ट टू चेंज, में इंक्रीज और डिक्रीज, ये घट बढ़ सकती है। बीएसएफ रिजर्व टू राइट द मेक चेंज द कैंसिल और पोस्टपोन द रिक्रूटमेंट विदाउट द असाइनिंग द एनी रीजन। ये किसी भी हालात में अगर बीएसएफ चाहे तो इसको कैंसिल कर सकती है, हाँ, लेकिन कैंसिल जनरली नहीं होती है। और ये वैकेंसीज आने वाली है दोस्तों 2140 पद के लिए। तो तैयारी में लग जाइए जो भी छात्र बीएसएफ में जाने के तैयार है। यहाँ पे वैकेंसीज ऑफ अबव ट्रेड आर फर्दर द डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द ऑल द स्टेट्स। देखिए, हर एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी की बात कर रही है। एज पर पॉपुलेशन रेशियो यहाँ पे आपको जो है वैकेंसीज अभी घट बढ़ सकती है। मैं आपको पहले ही बोला, आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो है इसके बारे में सारी जानकारी स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज मिलेगी। किस कैटेगरी में कितनी सीट है, किस स्टेट में कितनी सीटें दी गई हैं। लास्ट डेट फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन विल बी 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टीजमेंट। देखिए, अभी डिटेल जो एडवर्टीजमेंट आता है वो एडवर्टीजमेंट अभी आया नहीं है, लेकिन ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है। इस डेट से 30 दिन नहीं, अभी आने वाले एडवर्टीजमेंट जिस दिन जारी होगा उस दिन से लेकर 30 दिन तक आपको ये फॉर्म भरने का अपडेट दिया जाएगा, जिसके लिए आप इसको आवेदन कर सकते हैं बिल्कुल ऑनलाइन मोड पे। तो ये एक तो अपडेट है कि शॉर्ट नोटिफिकेशन आने वाला है, यहाँ पे डिटेल आने वाला है इसका। 2140 पद की वैकेंसी, जहाँ पे 1723 पद की मेल कैटेगरी की वैकेंसी होगी, 417 पोस्ट जो होगा वो फीमेल कैटेगरी का होगा। ठीक है, ये तो बातें हो गई। फॉर्म भरने का सर फीस कितना लगेगा, सबसे पहला सवाल होगा। तो मात्र 100 रुपया फीस लगेगा और वो भी मेल कैंडिडेट का लगेगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं होगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। एज क्राइटेरिया की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। तो एज क्राइटेरिया जो है जनरली यहाँ पे 18 से 25 साल का होता है, चूंकि ये कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट है तो यहाँ पे 18 से 25 साल। लेकिन अगर आप ओबीसी में है ना, ओबीसी में है तो ये 28 साल तक आपका एज रिलैक्सेशन मिलता है। और अगर आप एससी एसटी में है तो आपको ये जो है 30 ईयर तक जो है यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ये तो हो गई एज क्राइटेरिया की बातें। दोस्तों यहाँ पे जो है बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। सर, एग्जाम पैटर्न के बारे में भी चर्चा किया जाए तो बिल्कुल देखिए, पहले यहाँ पर होता है आपका फिजिकल टेस्ट, है ना, यहाँ पे पीटी होता है, फिजिकल टेस्ट इसको कहते हैं हम लोग। फिर उसके बाद आपका होता है ट्रेड टेस्ट, ठीक है। इसके बाद होता है आपका रिटेन एग्जामिनेशन यानी रिटेन टेस्ट। उसके बाद होता है आपका मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट के बाद यहाँ पे जो है आपका अगर देखिएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद होता है आपका फाइनल सिलेक्शन। तो यहाँ पर अगर देखिएगा तो 1, 2, 3
और ये मोस्टली 3 फेज ही आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, क्योंकि मेडिकली किसी को अनफिट किया नहीं जाता, कि वही छात्र आवेदन करते हैं यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे पीटी में और आपका जो है पीएसटी में जो भी छात्र अपने आप को क्वालिफाई कर लेता है, जनरली वो मेडिकल में अनफिट नहीं होता है। डीबी में भी कोई छात्र यहाँ पे अनफिट होता नहीं है, क्योंकि जो क्वालिफिकेशन है वो 12वीं पास ही मांगा जाता है, तो ज़्यादा तामझाम भी नहीं है यहाँ पे नोटिफिकेशंस के एलिजिबिलिटी को लेकर। हाँ, अब यहाँ पे जब हम पीएसटी की बात करेंगे, तो पीएसटी में अगर आप हाइट की बात करें सबसे पहले तो, है ना, तो हाइट में अगर मेल कैटेगरी की हम बात कर लें यहाँ पे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, हाइट जो है 165 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। जी हाँ, मेल कैटेगरी में। इनके लिए चेस्ट मेजरमेंट भी होता है, तो चेस्ट मेजरमेंट इनका 75 से लेकर 80 सेंटीमीटर तक का होना चाहिए। ये आपका अपडेट है। महिलाओं की बात करें यहाँ पे फीमेल कैटेगरीज में, है ना, फीमेल में अगर हम बात करें, तो फीमेल में बात करें तो हाइट जो है होना चाहिए इनका 155 सेंटीमीटर कम से कम, और इनके लिए चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन 48 केजी जो है वेट इनका होना चाहिए, ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगी। अब आइए थोड़ा एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पे, चूंकि ये तो आपके फिजिकल को लेकर हो गया बातें, लेकिन एग्जाम के पैटर्न यानी कि आप जो परीक्षाएं देंगे उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे एग्जाम के पैटर्न को लेकर। तो देखिए यहाँ पर जो है ना, आपका एक जीके सेक्शन पूछा जाता है, जिसको हम लोग जनरल अवेयरनेस भी कहते हैं, जीए या जीके, ठीक है। तो जो कि 25 क्वेश्चन होता है, ये 25 मार्क्स का ही होता है, ये ध्यान रखेंगे। फिर अगर हम देखें मैथमेटिक्स का, तो मैथमेटिक्स में भी 25 क्वेश्चन होते हैं, वो भी 25 मार्क्स के होते हैं। और फिर होता है आपका रीजनिंग सेक्शन, जो कि एनालिटिकल एप्टीट्यूड वगैरह पूछा जाता है उसमें, है ना, तो उसको हम लोग रीजनिंग का पार्ट कहेंगे। तो ये भी क्वेश्चन 25 होगा, 25 मार्क्स का होगा। और बाकी जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपके पास इंग्लिश और हिंदी का, तो जनरली इंग्लिश का एक टेस्ट होता है, और साथ में उसमें 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जो है हिंदी को भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे 25/25 यानी कि 25 क्वेश्चन होगा, 25 मार्क्स का। ये भी टोटल टाइम ड्यूरेशन देखिएगा आप लोग यहाँ पे, तो 120 मिनट का होता है, यानी कि 2 घंटे का ये पूरा आपका पेपर होता है। तो ये आपने हाइट समझ लिया, एज समझ लिया, एग्जाम का पैटर्न समझ लिया, है ना, और जो एग्जाम का सिलेक्शन प्रोसीजर है वो मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे। अब बचता है यहाँ पे दोस्तों कि इसमें डॉक्यूमेंट्स को लेकर, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट भी काफ़ी लंबा हो सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो इसमें आपको क्या चाहिए, तो फोटो चाहिए और सिग्नेचर चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, अपना फोटो जो है आप अपना 50 KB से ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। सिग्नेचर जो है 20 KB से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। स्कैन होना चाहिए, दोनों ही आप ध्यान रखेंगे। पहला ये आपका इंपॉर्टेंट है। एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक ईमेल आईडी होना चाहिए आपके पास। क्यों? क्योंकि ये मोबाइल और ईमेल आईडी पे ही आपको जो है ये कॉन्टेक्टेबल हो सके आप लोग, इसलिए मांगा जाता है, ठीक है। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बात करें हम दोस्तों यहाँ पे, तो 12th की डिग्री यहाँ पे मांगी जाती है जनरली, प्लस में यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि ये ट्रेडमैन की वैकेंसी है, तो ट्रेड से रिलेटेड आपका जो है डिग्री होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अब जिस भी ट्रेड में पोस्ट कितना आएगा वो मैं आपको डिटेल नोटिफिकेशन में बताऊंगा, लेकिन आपका जो है ITI का डिग्री भी आपके पास होना चाहिए। बहुत सारे छात्र पूछेंगे सर हमने 10th के बाद ITI कर रखा, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल। अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत यहाँ पे अप्रूवल रहना चाहिए आपका, ये ध्यान रखिएगा, है ना। बस ये मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका 12th का है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसकी डिग्री, आपको सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए, इसका फोटोकॉपी चाहिए डॉक्यूमेंट में। अच्छा, आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार कार्ड दे सकते हैं, है ना, आधार कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, या ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, इनमें से कोई एक होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप किस स्टेट से आते हैं, इस स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ये आपके DM लेवल का बना होना चाहिए, ठीक है, ये SDO या DM लेवल का बना होना चाहिए। अगर आप जैसे कि SC ST कैटेगरी में है, तब तो आपका जाति सर्टिफिकेट लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा, है ना। लेकिन अगर आप OBC से आते हैं तो आपको यहाँ पे NCL सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट कहलाता है ये, है ना। अगर आप बिलोंग करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो यहाँ पे आपको जाति प्रमाण पत्र अपना देना होगा, किस जाति से आप बिलोंग करते हो OBC में। EWS वाले छात्र हैं आप, तो उनको EWS का सर्टिफिकेट देना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना, अगर एप्लीकेबल है तो। अच्छा, सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी तो नहीं मांगी जाती है, क्योंकि यहाँ पे सिपाही भर्ती है, तो डिसेबल कैटेगरी के छात्र तो नहीं आएंगे। हाँ, अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जरूर मांगे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, PH कैटेगरी से संबंधित भी कुछ पोस्ट आते हैं यहाँ पे, तो वो अगर आता है तो उसके बारे में जानकारी हम देंगे इसके डिटेल नोटिफिकेशन में।
और अगर कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है तो वो आपको यहाँ पे देना होगा। तो ये सारी जानकारी होगी बीएसएफ के ट्रेडमेंट्स के रिक्रूटमेंट को लेकर, जहाँ पर 2140 पद की टोटल वैकेंसी का अपडेट आने वाला है। और ये हो सकता है कि इसी हफ्ता इसका नोटिफिकेशन डिटेल में दे दिया जाए, क्योंकि ये शॉर्ट नोटिफिकेशन तो दे दिया गया है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट से आपको जाके मिल सकता है सारी जानकारी, है ना। तो वहाँ से भी जाके आप लोग देख सकते हैं, वरना मैं ये आपको डिटेल पीडीएफ जो है शेयर भी कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।